स्टार्ट करते हैं ना और सुबह जब मैं इसको लेके जाता हूँ हाँ तब अंदर मतलब इसके डीजल की स्मेल आती है अंदर। हेडलाइट की जो नॉर्मल कंपनी से आती हैं वो तो भाई बिल्कुल जीरो है, चेंज करानी पड़ेगी। तो 14,000 किलोमीटर चली है ना, अभी तक 5 बार रीजन कर चुका हूँ मैं उसको। हमारे पास यहाँ पे थार RWD जो कि मात्र 10-11 महीने पुरानी गाड़ी है और अभी तक चल गई है 14,000 किलोमीटर। हमारे साथ है गाड़ी के ओनर विनय भैया, जिनका यूट्यूब पे चैनल है कार क्वेस्ट के नाम से, आप सब पहले से ही जानते हैं विनय भाई को। और इनके पास एक बलिनो भी है, लेकिन आज हम ओनरशिप रिव्यू जानेंगे इनका थार RWD का, क्योंकि अच्छा खासा इन्होंने इसको चला भी दिया है। सारे पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज के बारे में यहाँ पे विनय भाई एक एक चीज क्लियर बताएंगे। भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया अमर भाई, बताओ। तो भाई आपने थार ली है RWD, ठीक है, और आपने उस टाइम पे खरीदी जब ये बिल्कुल पीक महंगाई पे थी। हाँ जी बिल्कुल, है ना। सबसे महंगी है मान लो आपने खरीदी है। सही है बात, है ना। अब ज्यादा लग रहा है, अब ज्यादा लग रहा है हाँ, GST के बाद और ज्यादा लग रहा है। ठीक है, जब मैंने खरीदी थी मैंने सबसे सस्ती खरीदी थी। हाँ, सही बात है भाई। हाँ, अभी मुझे ये बताओ कि कैसे मूड बना जब ये बिल्कुल पीक महंगाई पे थी उस टाइम पे लेने का, और तब तक तो थार रॉक्स भी आ गई थी। वैसे तो पहले तो मैं वेट कर रहा था भाई थार रॉक्स का ही, पर जैसे ही वो आई फिर मेरे को पसंद नहीं आई। अच्छा। और लेने का मतलब कुछ ऐसा प्लान था नहीं कि गाड़ी परचेज करनी है, वरना पहले 2-3 महीने पहले अगर मैं लेता ना तो इस पर डिस्काउंट भी बढ़िया था, ज़्यादा था। बस वो एकदम से इंस्टेंट ऐसा प्लान बना कि लेनी है थार, ठीक है। और फिर कई जगह मतलब पता भी कि ब्लैक कलर ही लेना था और रियर व्हील ड्राइव ही लेनी थी, ये फाइनल था सब। और लेना भी ब्लैक कलर ही था। मैंने कई जगह पता की पर गाड़ी मिल नहीं रही थी। फिर एक जगह से गाड़ी अरेंज हुई और मैंने तुरंत इसको फाइनल कर दिया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है वंडर करंट की तरफ से टायर इन्फ्लेटर। देखो कितने छोटे साइज का ये इन्फ्लेटर है। ये इसका केस है, जैसे आप केस ओपन करोगे तो उसके बाद आपको ना देखो ये यहाँ पे इन्फ्लेटर मिलेगा, और ये ना 3-in-1 इन्फ्लेटर है, क्योंकि इसके अंदर आप गाड़ी के अंदर हवा भी भर सकते हो, साथ के साथ इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे LED लाइट भी मिलती है, और ये पावर बैंक का भी काम करता है। आप इससे अपना कोई भी मोबाइल या ईयरबड्स या कोई भी चीज़ चार्ज कर सकते हो। 8000 mAh की आपको इसके अंदर बैटरी मिलती है। और आइए इसके अंदर आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये पावर का बटन हो गया, यहाँ से इसकी लाइट ऑन होगी, फिर यहाँ से आप अलग अलग यूनिट पे इसको सेट कर सकते हो। फिर नीचे मोड दिया गया है, मल्टी मोड्स हैं, बाइक के अंदर, बाइसिकल या कोई भी फुटबॉल वॉलीबॉल, उसके अंदर भी आप इसके थ्रू हवा फिल कर सकते हो। और यहाँ से देखो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे जो यूनिट है ना, मान लो आपको 32 की जगह 33, 34 ये चाहिए, तो आप ये भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग जो मोड्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके अंदर। अब आप एक चीज़ और देखो, ये इतने छोटे से साइज़ का है, कॉम्पैक्ट साइज़ का। इंडिया के अंदर कोई भी टायर इन्फ्लेटर ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको 8000 mAh की बैटरी मिलती हो, और बहुत छोटे साइज़ का है। और देखो इसके साथ आपको ये सभी चीज़ें मिलती हैं। आप साइकिल के अंदर, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सभी चीज़ों के अंदर, साथ के साथ आपको ये केबल मिलती है। इसी केबल के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो और इससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि 1 मिनट के अंदर 20 लीटर हवा भरने की कैपेसिटी इसके अंदर है। अब आएंगे आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये हमारी महिंद्रा थार है, तो इसके अंदर अभी इस टायर में हवा कम है। अब देखो यहाँ पे जो प्री सेटिंग है हमारी, हमने 36 PSI पे कर रखा है, और अभी जो हवा है 24.5 है। हमने इसको यहाँ पे ऑन कर दिया है। बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो यहाँ पे इसके हवा भर देगा। अभी आप देखो 24.8, 24.9। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इन्फ्लेटर है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको परचेज कर सकते हो वंडर करंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी, और अमेजोन पे भी अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और चेकआउट कीजिए, क्योंकि काफ़ी छोटे साइज का और काफ़ी पावरफुल टायर इन्फ्लेटर है। और मेन बात यह है कि ये दोस्तों गाड़ी खरीदी थी हमने जनवरी में, और दिसंबर लास्ट में, नवंबर लास्ट में इस पर 1-1.5 लाख रुपये का आराम से डिस्काउंट मिल रहा था। में 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट था। हाँ, लेकिन हमने तब उठाई तब ना तो गाड़ी स्टॉक में थी और ना ही डिस्काउंट था। ये दोस्तों अमीरों की पहचान है, ठीक है। तो खैर अभी जैसे आपने 14,000 चला दी, हाँ जी, ठीक है। अब उस टाइम पे आपने बता दिया कि भाई थार ही लेनी थी और कोई गाड़ी देखनी नहीं थी, मन था कि थार RWD लेनी थी। बिल्कुल भाई। विनय भाई ये बताओ, जैसे आपने इतना चला दिया इसको, तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव सामने आए? पहले पॉजिटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव तो भाई सबसे पहले तो यही है, जो अभी खड़ी है ना, जो लुक आती है गाड़ी की, जो रोड प्रेजेंस है, वो सबसे बढ़िया पॉजिटिव है इसका, ठीक है। उसके बाद जब आप चलाते हो ना, मतलब मेरे हिसाब से इतने पैसे में आप लगाओगे ना, उस टाइम जो पड़ी थी ना ये अमर भाई लगभग 14,30,000 के आसपास ऑन रोड पड़ी थी, ठीक है। और मैंने मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया इसमें, जैसे कंपनी से थी वैसी ही है, सिर्फ 1-2 चीज़ें चेंज कराई हैं। तो एक तो रोड प्रेजेंस होगी, उसके बाद जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, और 14.25 लाख रुपए मेरे हिसाब से कोई दूसरी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी सिटिंग हाइट ऐसी हो और डीजल हो गाड़ी।
तो आप घुमा लो एक बार दिमाग पूरा। कोई गाड़ी ऐसी नहीं मिलती। इवन इसकी जब हाइट सीट पे आप बैठते हो ना, तो बड़े बड़े सेगमेंट की जो कारें हैं ना, इससे कहीं ज्यादा महंगी है, उसकी और इसकी हाइट ना लगभग सेम लगती है, सिटिंग हाइट। एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ, मेन जब बैठते हो ना, एक कमांडिंग पोजीशन जिसको कहते हैं ना भाई, वो चीज है यहाँ, तो वो बड़ी जबरदस्त है। ठीक है। और 1500 सीसी इंजन है, टॉर्क वगैरह जबरदस्त है भाई, तो चला के ना एकदम मजा आता है गाड़ी को। ठीक है। माइलेज वगैरह कितना मिल जाता है आपको, मोटा मोटा सा? माइलेज वैसे कभी एग्जैक्ट चेक नहीं की, पर लगभग 16 के आसपास की माइलेज दे देती है निकाल के। ओवरऑल मतलब जैसे लोकल चलती है मेरी, तो ओवरऑल इतनी निकाल के दे देती है। ठीक है। एक बात बताओ विनय भाई, जैसे थार रोक्स आ गई थी, हाँ अब लोगों की डिमांड थी कि भाई थार को ना 5 डोर में निकाल लो। जी जी जी। लेकिन आपने तब भी 3 डोर चूज करा। हाँ, अब 3 डोर आप चला रहे हो, तो अब लगता है कि 5 डोर होनी चाहिए थी या 3 डोर ही सही है? होनी तो 5 डोर चाहिए थी, पर यार उसकी शेप बढ़िया नहीं लगती। वो साइड से देख के ना, इसको उधर से देखो आप भाई एक बार साइड से ना, साइड से देखोगे ना, तो ये ना मतलब लगती है गाड़ी की हाँ बढ़िया है। वो भाई बड़ी ऐसी लगती है जैसे वो ट्रैक से नहीं बड़ी कर देते। हाँ। वो वाली फील आती है उसमें, खींच के बड़ी कर दी। और एक इंटीरियर भी उसमें जैसे वाइट से कलर के है ना, हाँ। तो वो मेंटेन करना थोड़ा टफ रहता है। मेरे नॉन में है रॉक्स भी, पर वो मतलब कहीं ना मजा नहीं है उसका ना। हाँ, मतलब जो एक रॉ लुक आती है, हाँ, जो इससे पहले वाली थार आती थी, उसमें भी ये 3 डोर का ही कंसेप्ट था। लगती थी देख के कि हाँ कोई तगड़ी सी गाड़ी है वो। जैसे भाई रॉयल एनफील्ड है ना, हाँ। उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। तो यहाँ भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी खरीदते हैं। हाँ, क्योंकि सारा का सारा मामला लुक का है सारा, और रोड प्रेजेंस सबसे मेन भाई जो दिखती है गाड़ी की। और क्या पॉजिटिव आपको लगे इस गाड़ी के? पॉजिटिव ये है कि भाई जैसे ग्लासेस का साइज अच्छा है, तो विजिबिलिटी वगैरह बहुत बढ़िया रहती है गाड़ी की। ठीक है। और मतलब जैसे इसको ये कहते हैं ना कि हाई स्पीड पे थोड़ा अनस्टेबल हो जाती है, तो मेरे को मतलब ऐसा फील नहीं होगा। और वैसे भी मैं जो चलाता हूँ ना, लगभग 80, 90, 100 से ऊपर मतलब बहुत कम जाता हूँ। वैसे चेक किया है मैंने, वहाँ जाके जैसे आप 120, 30, 40 वहाँ चले जाओगे, तब आपको फील होगा कि अनस्टेबल सी है, और वो इसकी शेप की वजह से भी है। ठीक है। एक चीज और बताओ, जैसे सॉफ्ट है, मतलब इसकी जो रूफ है हार्ड टॉप रूफ है वैसे तो, बट मेटल में नहीं है। हाँ, तो बाहर से हवा आती है, आवाज आती है? एनवीएच लेवल कैसे है? आवाज तो भाई आती है जब स्पीड पे चलती है ना, और अगर म्यूजिक सिस्टम आपका बंद है तो साउंड बहुत आती है, मतलब विंड एयर कटिंग की ना बड़ी ज्यादा आवाज आती है। हाँ, क्योंकि शेप इस टाइप की है कि सीधा विंड ब्लास्ट होता है इस ग्लास पे, तो वो उसकी वजह से आनी है भाई, वो आती है। हाँ, मतलब ये है, लेकिन 80-90 पे तो नहीं आती। नहीं, उतने पे नहीं आती। और नॉर्मली जब भी गाड़ी चलाते हैं ना, तो म्यूजिक तो यार ऑन रहता ही है देखो, चाहे उसकी मतलब आवाज थोड़ी कम भी हो ना, फिर भी मतलब बाहर का इतना कुछ पता नहीं लगता। अगर बिल्कुल ही बंद है फिर आपको सुनाई देगी। अब एक चीज और बताओ, जैसे बात चली रही है म्यूजिक सिस्टम की, तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। स्पीकर ऊपर रूफ में है, ट्विटर भी दिए गए हैं। ठीक है। क्वालिटी आपको कैसी लगती है उस इंफोटेनमेंट सिस्टम की? हैंग वगैरह करता है नहीं करता? और स्पीकर्स की ओवरऑल क्वालिटी कैसी है? हैंग तो वो कभी कभी कर जाता है भाई, अभी 1-2 बार ही हुआ है हैंग। और स्पीकर की क्वालिटी जो है ना, वो बिल्कुल भाई एकदम ना ऐसे बेसिक सी है। तो वहाँ मतलब इम्प्रूवमेंट की देखो जरूरत है। और मतलब ऐसा कुछ उसका करा भी नहीं सकते, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है कि भाई इंसुलेशन करा दी, वो लगती है क्या बोलते हैं उसको, अंदर पूरा शीट लगती है, शीट लगती है, वो करा के स्पीकर वो चेंज करा दिया, तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है आवाज। ठीक है। कंफर्ट कैसा मिल रहा है आपको? कंफर्ट भाई सीट्स की मेरी जैसे फिजिक है ना, मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, पर मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। जिसकी मतलब थोड़ी विड्थ ज्यादा है ना भाई, उसके लिए बिल्कुल हो सकती है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, मैं फिट आता हूँ इसके बीच में। और मतलब जैसे मैंने लंबी भी ट्रैवल की है ना, 500-600 किलोमीटर, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो मेरे को मतलब सही लगी, कंफर्टेबल। ब्रेकिंग कैसी लगती है आपको इसकी? ब्रेकिंग भी सही है। स्टेयरिंग जब मतलब चलते हैं ना लोकल में, तो तब हार्ड फील होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना इसके अंदर, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, तो वो हार्ड फील होता है। वैसे ब्रेकिंग सही है, कंट्रोलिंग सही लगती है? ब्रेकिंग मेरे को सही लगती है। विनय भाई, वैसे लुक्स की बात तो ये ऐसी भी है कि इसकी पुराने वाली 3 डोर की ही रियर की लुक ज़्यादा अच्छी है। हाँ, और बाकी भाई मेरे को बीच में थोड़ा वो भी लगा, उन लोगों के लिए मेरे को ज़्यादा बुरा फील हुआ जिन्होंने मतलब ये लेटेस्ट वाली नहीं ली। हाँ। इससे पीछे वाली ली जिसमें ये एलॉय भी नहीं मिल रहा था ना। हाँ। वो कवर लगा के दे रहे थे। वो बीच में भी एक 3-4 महीने वेरिएंट आया, वो कुछ स्पेशल लोगों को गिफ्ट किया है जिनको ये एलॉय भी नहीं मिला भाई। और अभी फिर से दोबारा से एलॉय हो गया और कैमरा भी डाल दिया। हाँ, कैमरा भी डाल दिया। और पैसे भी कम कर दिए।
पैसे कम, वो गलत कर दिया भाई। हाँ, 2 लाख रुपए के आसपास का। हाँ। अच्छा, वैसे कोई और इसमें कोई कमी लगी हो आपको गाड़ी की, पेंट क्वालिटी, कोई रस्टिंग वगैरह, कुछ भी ऐसी कोई शिकायत? कमी मतलब ये है, एक तो पेंट क्वालिटी देख भाई बिल्कुल इंप्रूव हो सकती थी हमारी इसकी ना, ठीक है, मेरे को थोड़ा पेंट क्वालिटी में बिल्कुल फील हुआ है। 3 डोर है तो उसकी तो देखो मैं कमी नहीं बता सकता कि पीछे बैठने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो है, वो तो जेन्युइन है और वो तो पहले से पता, 5 साल से गाड़ी आ रही है। ठीक है, पर पीछे एक बार एंटर करके अगर बंदा बैठ जाए, मेरी हाइट का बंदा भी बैठ जाए, तो सीट कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि सीट अनकंफर्टेबल है, सिर्फ अंदर आना और उतरना वो अनकंफर्टेबल है। एक चीज़ और क्या, वो ये कि भाई इसके ना अंदर ये देखो एसी वेंट ना, इनकी क्वालिटी बड़ी वो है बेकार। जैसे इधर ये नोब लगा हुआ है, हाँ। वो देखो ये बीच वाला ये टूट गया, हाँ। उधर सबसे उधर वो टूट गया, वो तो बहुत पहले का ही टूटा हुआ है भाई, जो ड्राइवर साइड वाला। हाँ, इसमें नोब नहीं है, वो नोब नहीं है, तो ये मतलब बिल्कुल ना ऐसे ये लगा लो तुम, बिल्कुल ऐसे हल्का हा वो करके ना ये टूट गया साथ के साथ तुरंत। तो ये क्वालिटी मतलब कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए थी। एक और चीज़ क्या है, वो ये फील होती है कि जैसे जब सुबह सुबह इसको स्टार्ट करते हैं ना, और सुबह जब मैं इसको लेके जाता हूँ, हाँ, तब अंदर मतलब इसके डीजल की स्मेल आती है अंदर। मतलब आपने बैठ के सुबह का पहला कोल्ड स्टार्ट करा, हाँ जी, और उसके बाद अंदर डीजल की, हाँ वो स्मेल आती है इसमें कई बार ना, तो और वो शुरुआत से ही है। हाँ मतलब अब जैसे सर्दियाँ अब स्टार्ट हो रही है ना, तो अब सर्दियों में थोड़ा हाँ मेरे को ज़्यादा फील हो रहा है, पहले ऐसा फील नहीं हुआ। अब पिछले ये लगा लो तुम लगभग 1-1.5 महीने से जो है ये चीज़ कुछ ज़्यादा फील हो रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है, अंदर स्मेल आती है, और वो इनिशियल शुरू में ही आती है। ऐसा नहीं कि जब स्टार्ट करता हूँ कि यही धुआं अंदर चला गया, मतलब लेके निकल गया मैं गाड़ी को, और जब एकदम एक्सेलरेशन करते हैं ना, एक्सेलरेट करते हैं, फिर आती है। तो अनकंफर्टेबल फील होता होगा वो होता है। हालांकि उसके बाद वो जब बाद में दिन में चलाओ तब नहीं आती, वो बस स्टार्टिंग में एक बार ही। और हेडलाइट की क्वालिटी कैसी है गाड़ी की? हेडलाइट की जो नॉर्मल कंपनी से आती हैं वो तो भाई बिल्कुल जीरो है, चेंज करानी पड़ेगी, तो वो मैंने चेंज करा दी थी, और इसके अंदर फिर मैंने एलईडी बल्ब लगवा दिए थे। अभी ठीक चल रहा है? अभी ठीक है। और सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे अभी 10,000 किलोमीटर की मेजर सर्विस हुई इसकी, तो पहली तो फ्री सर्विस होती है, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस सही था भाई, हमारे यहाँ ये फ़ायदा हुआ, एक्सपीरियंस अच्छा इस वजह से रहा कि हमारे यहाँ जो डीलर है ना, उसका एक और उसकी सर्विस का ना अलग सब सेंटर खुला है। तो जिस दिन मैं वहाँ गया कोई भी नहीं था भाई, अकेला मैं ही था। अच्छा। सारे बंदे मेरी गाड़ी पे ही लग गए, और 1 घंटे में उन्होंने मेरे को फ्री कर दिया। फ्री कर दिया। और मेजर सर्विस हो गई 10,000 किलोमीटर वाली। हाँ, इंजन ऑयल चेंज वगैरह हो गया। हाँ। तो विनय भाई एक बात बताओ, जैसे आपने सारे पॉजिटिव नेगेटिव ये बताए, और कोई नेगेटिव मिला आपको, जैसे कि भाई गाड़ी में ये चीज़ तो होनी चाहिए थी 14,30,000 डाल के? नेगेटिव या कोई कमी तो होना चाहिए था, जो अब नए वाले में पूरा कर दिया इन्होंने, वो सारी चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। और एक ये कि भाई जैसे ये डीजल है तो BS6 है, इसमें डेफ डलता है, तो जैसे लोकल चलती है, तो अभी तक जैसे 14,000 किलोमीटर चली है ना, अभी तक 5 बार रीजन कर चुका हूँ मैं उसको, यानी कि हर 3,000 से भी कम पे मोटा मोटा, मतलब। हाँ, और ये इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि लोकल ज़्यादा चलती है, अगर हाई स्पीड पे चलाऊंगा तो फिर ये मतलब थोड़ा लेट आएगा। पहले थोड़े लेट आ रहे थे, लेकिन अब लास्ट 2 रीजनेशन हुए हैं ना, वो बड़ी जल्दी हुए हैं मतलब। तो ये पता नहीं क्या, क्योंकि थोड़ा लंबा नहीं चल रही है इस वजह से, तो एक तो ये थोड़ा ऐसे फील होता है। फिर लगातार भाई उसको चला के रखो तुम 2,000-3,000 RPM पे, 3rd गियर में भगा के रखो, स्पेशल उसके लिए 6-7 किलोमीटर चलानी पड़ती है गाड़ी। अच्छा, जैसे डेफ की आप बात कर रहे हो, मेरे को याद नहीं रहा था, डेफ आपका कितना चल जाता है एक बार डलवाने के बाद? डेफ भाई अभी तक ये 14,000 चली है, तो इसमें एक बार बीच में ना टॉप अप करा दिया था, तो अभी भी इसमें लगभग जो है 45% के आसपास अभी बचा हुआ है। मतलब वो ये कि एक बार फुल करा के सर्विस 10,000 किलोमीटर की आराम से निकल जाती है। चलो मीना भाई, अब ये बताओ, जैसे गाड़ी तो आपने अब काफी चला भी दी, अब गाड़ी के अंदर चेंजेस भी होकर आ गए, रिवर्स में कैमरा आ गया, सेंटर में आर्मरेस्ट आ गया, पावर विंडो को स्विच ड्राइवर साइड सीट पे चले गए, सारे इंप्रूवमेंट हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, प्राइस भी कम हो गया। तो अभी जैसे ईयर एंड चल रहा है, जनवरी से फिर से प्राइस जो है गाड़ियों के बढ़ जाएंगे। और अगर कोई बंदा थार RWD का प्लान कर रहा है, तो आपकी उसे क्या एडवाइस रहने वाली है? भाई अगर सबसे पहले तो ये कि मेरे हिसाब से अगर आपके पास सिर्फ एक ही कार है ना, और आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो फिर इसको लेके दिक्कत होगी, क्योंकि पता आप ये सोचोगे कि बैठो और उतर जो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ड्राइवर सीट पे बैठे हो, मेरे को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो और पीछे बैठते और उतरते हैं ना, उनको बड़ी दिक्कत होती है।
एक दो बार आप कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये सीट जो है ना आगे की तरफ आपको ही स्लाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड है, तो लेडीज से होगी नहीं ये, तो आपको ही करनी पड़ेगी ये। तो उसमें आपका एफर्ट लगेगा। तो ये एक तरह से मतलब आपकी ना सेकेंडरी कार है, ठीक है, कि आपको चलानी है, 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं, मतलब 2 बंदे हैं, एक सामने ड्राइवर और एक को ड्राइवर, तब तो सही है भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर फैमिली और एक ही कार है तो फिर ये ना लेके कोई दूसरी गाड़ी ली जाए। इसको अभी भी सेकेंडरी कार ही रखें, ये सेकेंडरी के हिसाब से ही मेरे को, या फिर आप इसे रख सकते हैं प्राइमरी भी, लेकिन आपकी फैमिली वगैरह ट्रैवल ना करती हो। हाँ, मतलब 2 ही बंदे चलते हो गाड़ी में, तो फिर ये सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है। और अब मतलब फीचर वगैरह तो सारे अपडेट हो गए हैं, पर कैमरा मैंने इसमें कंपनी से ही लगवाया था, और जो अब कम आ रहा है मतलब फैक्ट्री फिटेड, उसकी क्वालिटी इससे बुरी लगती है मेरे को, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है उससे ना। मतलब ये है कि उन्होंने कैमरा दे भी दिया, लेकिन वो किसी काम का भी नहीं। क्वालिटी, हाँ, उसकी क्वालिटी मतलब ऐसी बढ़िया नहीं लगी मेरे को। जैसे हेडलाइट के बल्ब हल्के हैं, हाँ, ऐसी कैमरा भी हल्का। बिल्कुल, कैमरा भी हल्का है भाई। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुछ मतलब ऐसी बेसिक चीज़ होती है मेरे भाई, जो मतलब ना डेली यूज इतने हाँ, मतलब इतने पैसे में वो चीज़ तो दे देनी चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए, मतलब कैमरा की क्वालिटी दिया है तो उसको मतलब अच्छी क्वालिटी का दे दो, या तो जैसे पहले आ ही नहीं रहा था, डिस्प्ले बड़ी कर दी, हाँ, कैमरा की क्वालिटी कम कर दी, हाँ, या कैमरा की मान लो क्वालिटी पहले तो कुछ थी नहीं, अभी भी मतलब, वो काम चला हुआ है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। यहाँ पे हमारे साथ विनय भाई थे, कार क्वेस्ट इनका चैनल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा। वैसे तो ऑब्वियसली सबने देखा ही होगा, बट यहाँ पे इन्होंने अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करा, क्योंकि ऑटोमोबाइल से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको, तो हर एक बात इन्होंने यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सच बताई है। फिलहाल दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।